हेलो दोस्तों आज हम आपको एक गुण कहानी बतलाने जा रहे हैं। बड़े गौर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, आप लोग रावण का नाम सुने हैं, उसके कार्यकलाप के बारे में भी जानते हैं, लेकिन रावण पूर्व जन्म में भानु प्रताप का नामक महान राजा था। वह शक्तिशाली, साहसी, प्रतापी एक वीर योद्धा राजा था। वह इतना ताकतवर था कि सूर्य की किरण को धरती पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड कुछ पल लगते हैं, लेकिन भानु प्रताप 5 मिनट के अंदर में ही सूर्य की किरणों के पास पहुंच जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं वह कितना प्रतापी राजा था। युद्ध करना राजाओं का धर्म होता है। वह छोटे छोटे राजाओं को युद्ध में हराता जाता था, राज्य को जीतता जाता था। युद्ध में बहुत से राजा मारे जाते थे। उसके प्रताप को देखकर बहुत से राजा जला करते थे। एक बार सभी राजाओं ने आपस में मंत्रणा किया, इस राजा के उत्पात से कैसे बचा जाए। सबने सोचा हम सभी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अंतोगतवा निर्णय यही हुआ, सब पर भी भानु प्रताप अकेला भारी पड़ेगा। उस सभा में एक प्रेत भी आया था और वह बोला, मैं युद्ध में मारा गया हूं, लेकिन मेरी आत्मा भटक रही है और मैं चाहता हूं कि इस राजा का अंत हो, अतः मैं भी आपका साथ दूंगा। लोगों ने कहा, अच्छी बात है, तुम क्या मेरी सहायता करोगे? कहा, बस तुम लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूं। भानु प्रताप गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तभी वह जैसे ही आंखें खोलता है, देखता है दरवाजे पर काला मृग खड़ा है। राजा का कर्तव्य था काला मृग को देखने के बाद जब तक राजा उसका वध नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। भानु प्रताप अस्तबल में गया, घोड़े को खोला, तीर धनुष लिया और उस मायावी मृग का पीछा करने लगा। लेकिन वास्तव में वो काला मृग और कोई नहीं बल्कि वह प्रेत ही रूप धारण कर लिया था। जैसे ही वह मृगा के पास पहुंचने पर होता था, वो मृगा लुप्त होता था और जब लौटने लगता था वो मृगा सामने दिखाई पड़ने लगता था। इस तरह से दौड़ाता दौड़ाता भानु प्रताप को वह पूरे दिन दौड़ाता रहा। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। अब दूर दूर तक भानु प्रताप को रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वह अपने राज्य में, अपने महल तक कैसे पहुंचे। तभी उसे एक जंगल में मध्यम सा प्रकाश दिखाई पड़ा। सोचा हो न हो कोई तपस्वी तपस्या कर रहे होंगे और जब उनके पास मैं जाऊंगा तो मेरी सहायता करेंगे, रात्रि विश्राम कर सकता हूं, सुबह घर वापस चला जाऊंगा। और यही सोचकर वह जंगल में गया। वह देखता क्या है, एक कुटिया में बड़ी ही बुजुर्ग वृद्ध संत तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और वहां पर बड़ा ही शांत वातावरण। वह जाकर महात्मा को साष्टांग दंडवत किया। महात्मा ने क्षेम कुशल पूछा। वह सब कुछ तो बतलाया, लेकिन जब नाम पूछा गया तो उसे अपना वास्तविक नाम नहीं बतलाया। वह मायावी प्रेत रूपी महात्मा तो सब कुछ जानता था। इससे कहा, भानु प्रताप तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन अच्छा कर रहे हो। राजा को अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए,
लेकिन मैं अपनी तपः शक्ति से तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिताजी क्या थे, कैसे थे, दादा क्या थे, कैसे थे, मैं पूरे परिवार का जीवन चरित्र जान रहा हूं और सब कुछ उससे बतला दिया। भानु प्रताप उसके माया जाल में आ गया। कहा महाराज मुझ पर दया करें। कहा बोलो क्या चाहते। कहा महाराज पूरी पृथ्वी के राजाओं को मैंने जीत लिया है, अब मुझे यह उपाय बताएं कि मैं देवताओं को अपने बस में कैसे करूं। कहा बस जाकर बगल में नदी है, स्नान करके आओ, जल पान करो, विश्राम करो और सुबह अपने महल में जाना, वहां जाकर सारे ब्राह्मणों को, विश्व के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण देना और अच्छा अच्छा पकवान मैं बनाकर दूंगा उन ब्राह्मणों को, सुस्वादित रस भरा। जब मधुर भोजन ब्राह्मण करेंगे उनके मन प्रसन्न होंगे और ब्राह्मण जब एक साथ तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो उनके आशीर्वाद की शक्ति से तुम देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। भानु प्रताप बड़ा खुश हुआ, लेकिन सुबह हुआ, जगने की तैयारी ही कर रहा था, देखता है वह अपने महल में सोया हुआ है, घोड़ा भी उसके महल में बंधा हुआ है। समझते देर नहीं लगी, यह महात्मा के प्रताप से मैं यहाँ पहुंच गया हूं। अब उसे महात्मा पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह विश्व के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया, भोजन के सामग्री मंगवाने लगा। और प्रेत रूपी महात्मा आया, कहा क्या कर रहे हो, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सारा भोजन तुम्हें यहीं पर उपलब्ध मिल जाएगा। भानु प्रताप बड़ा खुश हुआ, सारी सामग्री एक से एक स्वादिष्ट वस्तुएं उसके महल में भरने लगी। भानु प्रताप तो आपे से बाहर हो रहा था, अब तो मुझे देवलोक पर भी राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वह नहीं जानता था कि मैं किस मायावी के फेरे में, लेकिन वह मायावी ऊपर से तो स्वादिष्ट भोजन बना रहा था, अंदर ही अंदर जानवरों के हड्डी, मांस, रक्त, गंदे बिष्टा मिलाते जा रहा था, भोजन को दूषित करते जा रहा था। ब्राह्मण लोग आए और जैसे ही दूषित भोजन परोसा गया, देवताओं ने सोचा इन ब्राह्मणों का तप नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों इस भोजन को नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी तपस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह भोजन दूषित है। ब्राह्मण लोग समझ नहीं पाए कि यह किसी मायावी के चक्कर में है। ब्राह्मणों ने सोचा यह राजा हमारे साथ गलत व्यवहार किया है और यह राजा हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है। इससे सारे ब्राह्मणों ने एक साथ श्राप दिया, जाओ यह राजा का 6 महीने के अंदर में विनाश हो जाए और अगले जन्म में यह राक्षस बने। आकाशवाणी हुई, ऐ ब्राह्मणों तुमने ये क्या कर दिया, ये राजा तो निर्दोष है, इसे तो मालूम भी नहीं है, यह तो मात्र आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी मायावी प्रेत की फेरा में पड़ गया। यह राजा जिसे मायावी प्रेत है उसे साधु समझ रहा है, लेकिन अब तो श्राप पड़ चुका था, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं लौट सकता था। चाहे चलाए गए बाण, चलाई गई गोली कभी वापस नहीं होती और बोली गई बोली भी वापस नहीं होती। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा श्राप तो दे दिए, लेकिन तुम साधारण सा राक्षस नहीं बनोगे, अगले जन्म में तुम रावण नाम के प्रतापी राक्षस बनोगे और इतना ताकतवर होगे कि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे और तब राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। राजाओं को जब मालूम हो गया कि यह राजा श्रापित हो गया है तो श्राप के वशीभूत, तो अब उसकी शक्ति छीन हो जाएगी। सारे राजा एक साथ उसके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। एवं क्रम से 6 महीने के अंदर में भानु प्रताप पूरे परिवार के साथ युद्ध में मारा जाता है और अगले जन्म में वही भानु प्रताप रावण नाम के राजा के रूप में, राक्षस के रूप में अवतरित होता है। तो यह है रावण के पूर्व जन्म की कहानी। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, अगले दिन